हेलो दोस्तों, मैं रीना यादव फ्रॉम सेंचुरी लॉ फर्म स्वागत करती हूं आप सबका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगी थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी और डकैती के बारे में। इनमें क्या डिफरेंसेस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। उम्मीद करती हूं आपको ये वीडियो पसंद आए। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ थेफ्ट के बारे में। थेफ्ट यानी कि चोरी, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से किसी और के पोजेशन से बिना उसकी कंसेंट के किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को वहां से हटाने को थेफ्ट कहते हैं। अब हम इसको समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। आपका कोई दोस्त आपसे मिलने आपके घर आया और उसको आपका फोन, वॉच या कोई और सामान पसंद आया और उसका मन किया कि वो उस वॉच को या सामान को रख ले, तो वो उस वॉच को बिना आपकी परमिशन के आपके घर से उठा लाता है। तो ये चोरी हुई, क्योंकि इसमें थेफ्ट की इसेंशियल कंडीशंस पूरी हो गई हैं, जो कि इस प्रकार है। डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसेंट पोजेशन से रिमूव करना। डिसऑनेस्ट इंटेंशन यानी कि बुरी नीयत, मतलब वो उस प्रॉपर्टी से खुद को रॉन्गफुल गेन और आपका रॉन्गफुल लॉस करना चाहता हो। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब ऐसा सामान जो जमीन के साथ अटैच ना हो, यानी उसे इधर उधर मूव करा जा सके। विदाउट कंसेंट मतलब बिना उस इंसान की परमिशन के कोई काम करना। पोजेशन से रिमूव करना मतलब जरूरी नहीं है कि उस प्रॉपर्टी को आप उसके पोजेशन से रिमूव करके अपने पोजेशन में रखें। सिर्फ उसके पोजेशन से रिमूव कर देना भी थेफ्ट कहलाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये जरूरी नहीं है कि आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हों। अगर वो प्रॉपर्टी आपके पोजेशन में है तो भी उसको थेफ्ट में काउंट किया जाएगा। थेफ्ट के लिए ये जरूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी उसके ओनर के पास से ही चोरी हो। अब हम बात करेंगे दूसरे एग्जाम्पल की। अगर सिचुएशन बदल जाए तो क्या तब भी ये थेफ्ट कहलाएगा? मान लीजिए आपका दोस्त आपकी वॉच उठाकर अपने साथ नहीं ले गया, बट वो सोचता है आज इस वॉच को यहीं छुपा देता हूं, बाद में आकर ले जाऊंगा, और इस इंटेंशन के साथ वो उस वॉच को आपके ही घर में कहीं और छुपा देता है। तो इस कंडीशन में भी चोरी मानी जाएगी। लेकिन याद रहे, इसमें डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना बहुत जरूरी है। अगर आपका दोस्त आपकी वॉच को अपनी वॉच समझकर अपने पास रख ले तो ये थेफ्ट नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट आता है एक्सटॉर्शन। किसी व्यक्ति द्वारा इंटेंशनली किसी और व्यक्ति को हर्ट, डेथ या नुकसान का डर दिखाकर या तो उस व्यक्ति को या किसी और व्यक्ति को हर्ट, डेथ या नुकसान की धमकी देकर कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिलीवर कराने को हम एक्सटॉर्शन कहते हैं। एक उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे, एक्स फोन करता है ए को कि ये प्रॉपर्टी या पैसे मुझे भेज, नहीं तो मैं तेरे बेटे को मरवा दूंगा। तो ये एक्सटॉर्शन कहलाता है, क्योंकि इसमें एक्स ए को धमकी देता है उसके बेटे को जान से मारने की। एक्सटॉर्शन के लिए जरूरी नहीं है कि आपको या आपके किसी करीबी को फिजिकल हर्ट करने की ही धमकी दी जाए। उसको किसी और तरह से भी नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति एक्स धमकी देता है ए को, या तो मुझे पैसे या प्रॉपर्टी दे, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ डेफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश कर दूंगा, जिससे तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा। तो ये एक्सटॉर्शन की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति की रेपुटेशन को ठेस पहुंचती है। डिफरेंस बिटवीन थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि थेफ्ट केवल मूवेबल प्रॉपर्टी की हो सकती है, जबकि एक्सटॉर्शन मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों की हो सकती है।
नेक्स्ट मेजर डिफरेंस ये है कि थेफ्ट में कोई भी फियर ऑफ इंजरी या हर्ट नहीं होता है, यानी किसी को डराया या धमकाया नहीं जाता है। पर एक्सटॉर्शन के केस में फियर ऑफ इंजरी, हर्ट या लॉस होता है। थर्ड डिफरेंस ये है कि थेफ्ट में खुद प्रॉपर्टी को सामने वाले के पोजेशन से रिमूव करना होता है, जबकि एक्सटॉर्शन में सामने वाला खुद आपको प्रॉपर्टी डिलीवर करता है। अब हम बात करेंगे रॉबरी के बारे में। थेफ्ट या एक्सटॉर्शन रॉबरी में कन्वर्ट हो सकती है। थेफ्ट करते हुए या प्रॉपर्टी चुरा कर ले जाते हुए किसी को हर्ट करना, हत्या या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करना, या अटेम्प्ट टू कॉज हर्ट, डेथ या गलत तरीके से बंधक बनाना, या इंस्टेंट हर्ट, डेथ और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का खतरा होता है, तो वो थेफ्ट रॉबरी कहलाता है। एक्सटॉर्शन तब रॉबरी होती है जब वह पर्सन वहां मौजूद हो और उसको डरा के, धमका के कोई प्रॉपर्टी या पैसे ले लिए जाएं। इसमें उस इंसान को खुद को भी इंस्टेंट हर्ट या डेथ का फियर होता है, या किसी और को इंस्टेंट हर्ट या डेथ के फियर की वजह से भी वो अपनी प्रॉपर्टी या पैसे उसको दे सकता है। ये एक्सटॉर्शन रॉबरी होता है। आइए इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लेते हैं आपका दोस्त आपकी वॉच आपके घर से चुराता है, तो ये थेफ्ट होगा। बट अगर इस चोरी के दौरान वो आपको घर में कहीं बंद कर दे, तो ये रॉबरी में फॉल करेगा, क्योंकि उसने आपको रॉन्गफुल रिस्ट्रेन किया है। चलो अब हम समझते हैं एक्सटॉर्शन रॉबरी कब होती है। तो मान लेते हैं आप अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं और रास्ते में एक व्यक्ति आपको रोकता है और आपके बेटे की तरफ गन या चाकू करके कहता है, जितनी भी कीमती चीजें आपके पास हैं वो आप मुझे हैंड ओवर कर दो। और उस गन या चाकू के डर से आप उसको जो कीमती चीजें हैं दे देते हैं, तो ये एक्सटॉर्शन रॉबरी में आता है, क्योंकि आपको इंस्टेंट हर्ट का फियर है। डकैती, जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी रॉबरी को प्लान करते हैं या उसको अंजाम देते हैं, तो ये डकैती में फॉल करेगा। इसमें 5 और मोर देन 5 लोगों का लूट में शामिल होना अनिवार्य है। मैं आपको बता दूं कि आज बताए गए अपराधों में से कोई भी अपराध ऐसा नहीं है जिसमें प्रिपरेशन के लिए आपको सजा मिले। लेकिन अगर आप डकैती की तैयारी कर रहे हैं और आप पकड़े जाते हैं, तो सजा का प्रावधान है। ये जान लेना जरूरी है कि रॉबरी और डकैती में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि रॉबरी में एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति, लेकिन 5 से कम व्यक्ति होंगे। लेकिन अगर यही व्यक्तियों की संख्या 5 या 5 से अधिक हो जाती है, तो ये रॉबरी ना होकर डकैती हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी या डकैती का डिफरेंस समझ आ गया होगा। आइए इनका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम जब बिना किसी हर्ट के कोई आपके पोजीशन से कोई मूवेबल प्रॉपर्टी रिमूव कर देता है, तो ये थेफ्ट होता है। जब कोई आपको धमकी देता है या किसी हर्ट का फियर देता है और प्रॉपर्टी जो मूवेबल या इमूवेबल हो सकती है को डिलीवर करवाता है, तो ये एक्सटॉर्शन होता है। जब 5 से कम लोग थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में से कोई इंस्टेंट हर्ट को कर देते हैं, तो ये रॉबरी कहलाता है। और जब 5 या 5 से अधिक लोग मिलकर कोई रॉबरी करते हैं, तो ये डकैती कहलाता है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स को भी फॉलो कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट को भी चेकआउट करना ना भूलें। ये सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू।